हेलो फ्रेंड्स, बुक कनेक्ट पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू इम्प्रूव योर कॉन्सेंट्रेशन बाय अदिति सिंघल, बाला किशोर और सुधीर बुक के बारे में। उस दिन सुबह सुबह ही उसने इस्तीफा दे दिया था। कोई प्लान नहीं था, ना अगली नौकरी, ना कोई बैकअप। बस दिल ने कह दिया था अब और नहीं। आम जिंदगी में ऐसा कदम उठाना बेवकूफी कहलाता है, लेकिन उस वक्त उसे लगा कि अगर उसने ये कदम नहीं उठाया तो उसका अंदर से खत्म हो जाना तय है। अमन एक आईटी कंपनी में सीनियर डेवलपर था। पिछले 4 सालों में उसने अपनी जिंदगी को केवल एक ही लाइन में समेट दिया था, मैं बिजी हूं। सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक कोड, क्लाइंट कॉल्स, डेडलाइंस और मीटिंग्स। छुट्टियां सिर्फ दूसरे लोगों की इंस्टाग्राम स्टोरीज में देखी थी। धीरे धीरे वो अपने ही दिमाग से हारने लगा था। जब भी बैठता 10 अलग अलग चीजें उसके जहन में दौड़ती। प्रोजेक्ट अपडेट्स, अपकमिंग प्रेजेंटेशन, बॉस का रिव्यू, किराए की तारीख, मां की दवाएं। और जब वो एक काम शुरू करता, दूसरा दिमाग में चिल्लाने लगता। उसने खुद से एक बार कहा था, बस एक दिन चैन से बैठकर कुछ पढ़ूंगा। लेकिन जब भी किताब खोलता 5 मिनट में ही मोबाइल उठा लेता। वो अपने आप पर गुस्सा करता, खुद को निकम्मा समझता और फिर थक जाता। उसकी एक पुरानी दोस्त नंदिनी, जो अब मनोचिकित्सक बन चुकी थी, ने एक दिन साफ साफ कहा, तू बर्नआउट का शिकार है और तुझे एक डिटॉक्स चाहिए, डिजिटल भी और मानसिक भी। उसी के कहने पर अमन ने हिमाचल की एक ट्रिप प्लान की। पर यह कोई वेकेशन नहीं थी, ये एक ध्यान केंद्र था। पहाड़ों की गोद में बसा एक छोटा सा आश्रम, जहां ना मोबाइल नेटवर्क था, ना इंटरनेट, ना ही कोई डिस्ट्रैक्शन। वहां सिर्फ ध्यान, मौन और खुद से मुलाकात थी। पहले दिन अमन को लगा जैसे वो जेल में आ गया हो। सुबह 5 बजे उठना, फिर मौन साधना, खाने में उबली हुई दाल और बिना नमक की सब्जी, और सबसे बुरी बात, कोई बातचीत नहीं। लेकिन तीसरे दिन शाम को जब वो आश्रम के गुरुजी स्वामी निर्गुणानंद से पहली बार मिला, तब कहानी ने मोड़ लिया। स्वामी जी उम्र में लगभग 70 के होंगे, लेकिन उनकी आंखों में एक चमक थी, जैसे उन्होंने दुनिया की हर दौड़ जीत ली हो। अमन उनके सामने बैठा, थोड़ा असहज। तुम्हें लगता है कि तुम फोकस नहीं कर सकते? अमन ने सिर हिलाया। मैंने बहुत कोशिश की, पर दिमाग कहीं टिकता ही नहीं। स्वामी जी मुस्कुराए। लोग समझते हैं कि फोकस एक गिफ्ट है, जैसे कुछ लोगों को जन्म से आता है। लेकिन सच्चाई यह है, ध्यान भी एक कौशल है, जैसे साइकिल चलाना। सीखना पड़ता है और अभ्यास से ही आता है। अमन चुप रहा, जैसे पहली बार किसी ने उसके भीतर की बात को नाम दिया हो। तुम हर चीज को परफेक्ट करने की कोशिश करते हो, है ना? हाँ, तो फिर क्यों नहीं ध्यान को भी वैसे ही ट्रेन करते? उस शाम स्वामी जी ने उसे एक साधारण अभ्यास दिया। सिर्फ 5 मिनट बैठो और अपनी सांसों पर ध्यान दो। कोई विचार आए तो उसे जाने दो। सिर्फ सांसों को देखो, अंदर गई, बाहर आई। बस। अमन को लगा ये तो आसान होगा, लेकिन जब उसने कोशिश की, 5 मिनट तो क्या, 2 मिनट भी नहीं निकल पाए। उसके दिमाग में एक के बाद एक ख्याल आने लगे। बॉस का चेहरा, पिछला झगड़ा, आने वाले बिल्स। वो निराश होकर स्वामी जी के पास गया। मैं फेल हो गया। नहीं, स्वामी जी मुस्कुराए। तुमने शुरुआत की, यही सबसे जरूरी कदम है। हर बार जब तुम्हारा ध्यान भटके और तुम उसे वापस सांसों पर लाओ, वो एक रिपीटेशन है, जैसे जिम में एक पुशअप। ध्यान की मसल्स भी ऐसे ही बनती है। अमन को बात समझ आई। वो पहली बार उस अभ्यास को एक ट्रेनिंग की तरह देखने लगा। अगले कुछ दिन वही रूटीन चला। सुबह उठते ही ध्यान, फिर वॉकिंग मेडिटेशन और फिर अकेले में बैठकर सांसों को देखना। धीरे धीरे कुछ बदला। नहीं, बहुत कुछ बदला। पहले जहां 2 मिनट भी बैठना मुश्किल होता था, अब 10 मिनट निकल जाते थे। और सबसे अजीब बात, उसके भीतर एक अजीब सी शांति आने लगी थी। अब उसे मोबाइल की कमी महसूस नहीं होती थी
और सबसे बड़ी बात, उसने खुद को फिर से महसूस करना शुरू किया था। एक दिन स्वामी जी ने उससे पूछा, तुम्हारा लक्ष्य क्या है? अमन थोड़ा चौंका। मतलब? ध्यान का नहीं, स्वामी जी ने हल्के से कहा। जिंदगी का। अमन चुप हो गया। शायद वो पहला दिन था जब उसने महसूस किया कि अब तक वो सिर्फ चल रहा था, बिना सोचे कि जा कहाँ रहा है। शाम को अमन आश्रम के पीछे वाले टीले पर बैठा। सूरज पहाड़ों के पीछे छुप रहा था और ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी। उसने आंखें बंद की और सांस ली धीरे से। अब वो जानता था, फोकस कोई रहस्य नहीं, कोई गिफ्ट नहीं, ये एक अभ्यास है और वो अभ्यास अब उसका हिस्सा बन रहा था। दिमाग अब भी भागता था, लेकिन अब अमन उसे थाम लेता था, हर बार धीरे से, प्यार से। उसे पता था ये तो बस शुरुआत है, रास्ता लंबा है, लेकिन अब उसे डर नहीं लग रहा था। अब उसके पास एक तरीका था। अब वो हार नहीं मान रहा था, क्योंकि अब वो समझ चुका था, ध्यान एक कला नहीं, एक अभ्यास है, और हर अभ्यास के पीछे होती है सिर्फ एक चीज, रेगुलरिटी। उस दिन अमन को पहाड़ों से लौटे हुए 2 हफ्ते हो चुके थे। शहर की भीड़, ट्रैफिक की चीख और मोबाइल की बेतुकी रिंगटोन ने जैसे उसे फिर से पकड़ लिया था। लेकिन इस बार वो पहले जैसा नहीं था। उसने घर लौटते ही सबसे पहले किया, अपना फोन साइलेंट किया और सारे सोशल मीडिया ऐप्स को अनइंस्टॉल कर दिया। पर सच कहें तो ये ज्यादा दिन नहीं चला। तीसरे दिन ही क्लाइंट की मीटिंग के नाम पर व्हाट्सएप वापस आ गया। फिर किसी ने बोला, यार इंस्टाग्राम पर तो फोटो डालनी ही चाहिए ना, हिमाचल की। और फिर एक के बाद एक सारे पुराने ऐप्स वापस स्क्रीन पर आ गए। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। पर फर्क यह था कि अब अमन को एहसास हो चुका था, ये सब डिस्ट्रैक्शंस हैं, जो उसकी एकाग्रता की सबसे बड़ी दुश्मन है। उसी शाम जब वो लैपटॉप पर काम कर रहा था, तभी एक इंस्टाग्राम नोटिफिकेशन आया, समवन मेंशन्ड यू इन अ स्टोरी। अमन ने एक नजर घड़ी पर डाली। वो 2 घंटे से प्रेजेंटेशन बना रहा था। चलो 1 मिनट देख लेता हूं, उसने खुद से कहा। वो 1 मिनट कब 20 मिनट में बदल गया, उसे खुद नहीं पता चला। और जब वापस प्रेजेंटेशन पर आया तो सोचना पड़ा। मैं कहा था, शब्दों की जगह अब सिर में सिर्फ शोर था। उसने सिर पकड़ लिया। फिर वही, उसी रात उसने एक नया नोटबुक निकाला और खुद से एक वादा लिखा। एक दिन बिना अनावश्यक नोटिफिकेशन के। अगले दिन वो एक नया एक्सपेरिमेंट लेकर उठा। उसने अपना फोन डू नॉट डिस्टर्ब पर डाला और स्टडी टेबल पर नहीं, बल्कि अलमारी के ऊपर रख दिया। फिर खुद के लिए 3 घंटे का टाइम ब्लॉक सेट किया। आज का मिशन, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के प्रेजेंटेशन तैयार करना। शुरू के 20 मिनट तक सब कुछ ठीक रहा, ध्यान लग रहा था। ब्राउजर में सिर्फ एक टैब, एक वर्ड फाइल और सिर में स्पष्टता। लेकिन तभी लैपटॉप की स्क्रीन के नीचे एक छोटी सी चीज चमकी, मेल का पॉपअप। अमन का हाथ खुद ब खुद माउस की ओर बढ़ा। फिर कुछ रुका। उसे स्वामी जी की बात याद आई। ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य पर टिके रहने का नाम नहीं, बल्कि बाकी सबको जानबूझकर नजरअंदाज करने की कला है। उसने गहरी सांस ली, माउस हटाया और पॉपअप को बंद किया। फिर 5 मिनट के लिए आंखें बंद की और दोबारा वही प्रेजेंटेशन खोला। 3 घंटे पूरे हुए। जब उसने टाइमर देखा तो मुस्कुराया। ये पहला दिन था जब उसने बिना किसी रुकावट के अपना काम पूरा किया था। रात को उसने डायरी में लिखा, डिस्ट्रैक्शन का पहला वार नोटिफिकेशन होता है और जीत की शुरुआत उसे इग्नोर करने से होती है। पर डिस्ट्रैक्शन सिर्फ डिजिटल नहीं होते। अगले दिन ऑफिस में मीटिंग थी। टीम लीड आदित्य अचानक बोल पड़ा, भाई आज की डेडलाइन से पहले प्रोजेक्ट सौंप देना, क्लाइंट बहुत पीछे पड़ा है। अमन ने कहा, अभी कुछ काम कर रहा हूं, 1 घंटे में भेज दूंगा। पर तभी दूसरी तरफ से आवाज आई, भाई
बाहर चलना, 15 मिनट की चाय ब्रेक पे। और फिर तीसरी तरफ से मेल आया, कैन वी हैव अ क्विक सिंकअप। क्विक 3 घंटे लग गए। शाम को जब अमन अकेले बैठा, उसने महसूस किया सिर्फ फोन नहीं, लोग भी ध्यान भटका सकते हैं। वो बुरा नहीं मान रहा था, लेकिन अब उसे फर्क दिखने लगा था। वो समझ चुका था कि असली लड़ाई सिर्फ डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से नहीं, बल्कि हर उस चीज से है जो तुम्हें तुम्हारे काम से हटा देती है। उसने अगला कदम उठाया, बाउंड्री सेट करना। दूसरे दिन सुबह सुबह ऑफिस पहुंचकर उसने एक पर्ची बनाई और अपनी टेबल पर चिपका दी, फोकस मोड ऑन। 10 बजे से 1 बजे तक कोई मीटिंग नहीं। शुरुआत में कुछ लोग हंसे, कुछ ने चुटकी ली, बाबा अमन ध्यान मोड में है। लेकिन कुछ दिन बाद वही लोग कहने लगे, भाई कैसे कर लेता है तू इतना फोकस। अमन मुस्कुराता और जवाब देता, बस डिस्ट्रैक्शन से बचने की कोशिश कर रहा हूं। एक दिन लंच ब्रेक में नंदिनी का कॉल आया, तेरी आवाज अलग लग रही है, बहुत शांत। अमन ने हंसते हुए कहा, क्योंकि मैं अब सिर्फ वही सुनता हूं जो जरूरी है। वो अब हर दिन के आखिर में एक रिव्यू लिखता, आज कितनी बार ध्यान भटका, क्यों भटका, कैसे संभाला। धीरे धीरे उसके नोट्स बदलने लगे। पहले जहां लिखता था, 3 बार फोन देखा, 2 बार फेसबुक खोला, 1 बार व्हाट्सएप में उलझा। अब वो लिखता था, फोन साइलेंट रखा, हृदय से देखा, सोशल मीडिया नहीं खोला, फोकस टाइम पूरा किया। एक दिन जब वो कॉफी पीते हुए अपने पुराने व्हाट्सएप चैट्स पढ़ रहा था, तो खुद को ही जवाब दिया, इनमें कुछ भी ऐसा नहीं जो जरूरी था। वो मुस्कुराया। डिस्ट्रैक्शन एक चोर है जो समय चुराता है। अब उसे एहसास हुआ, असली कंसंट्रेशन सिर्फ ध्यान लगाने से नहीं आती, बल्कि डिस्ट्रैक्शन को पहचानने और उससे दूरी बनाने से आती है। और वो अब ये कला सीख रहा था, हर दिन थोड़ा और, कभी रुककर, कभी गिरकर, लेकिन फिर उठकर। 3 हफ्ते हो चुके थे उस दिन को जब अमन ने डिस्ट्रैक्शन से लड़ाई शुरू की थी। अब उसकी रूटीन पहले जैसी नहीं थी, परिपक्व हो गई थी। फोन अब भी अलमारी के ऊपर रखा होता, पर अब वो जरूरी कॉल्स के लिए टाइम स्लॉट बनाता था, ब्रेक्स प्लान करता था, लेकिन उनका दुरुपयोग नहीं करता। पर उस शुक्रवार की सुबह कुछ अलग थी। अमन को अपने कॉलेज का दोस्त राहुल मिलने आया था, जो अब एक सफल स्टार्टअप चला रहा था। कैफे की खिड़की के पास बैठते ही राहुल ने पूछा, और सुन, क्या चल रहा है जिंदगी में। अमन मुस्कुराया, बहुत कुछ बदला है, ध्यान लगाना सीख रहा हूं। राहुल ने चुटकी ली, किसी आश्रम में जा रहा है क्या अब। अमन हंस पड़ा, नहीं, पर यह दुनिया भी कम नहीं है, हर तरफ शोर ही शोर है, ध्यान बचा ले वही सन्यासी है। राहुल गंभीर हुआ, बिल्कुल सच बात, मैं भी यही महसूस कर रहा हूं। मेरा स्टार्टअप अब तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन मैं अंदर से थक चुका हूं। हर दिन 10 मीटिंग्स, 100 ईमेल्स, हजारों टास्क, पर फिर भी कुछ छूट रहा है। अमन ने कॉफी का एक सिप लिया और बोला, कभी सोचा है कि हम सबसे कीमती चीज क्या खर्च कर रहे हैं, पैसा। राहुल ने अंदाजा लगाया, नहीं, अमन बोला, हमारा अटेंशन, हमारी एकाग्रता, हमारी वो शक्ति जिससे हम तय करते हैं कि किस चीज को समय देना है। राहुल चुप हो गया, शायद पहली बार इस बात पर इतनी गहराई से सोचा। अमन ने अपनी डायरी निकाली और उसमें से एक लाइन पढ़ी, जहां ध्यान जाता है वही जीवन जाता है। राहुल ने पूछा, मतलब ये कि अगर तुम अपना ध्यान हर समय सिर्फ अर्जेंट चीजों पर डालते रहोगे, तो जो ट्रूली इंपॉर्टेंट है वो कभी नहीं हो पाएगा। राहुल ने सिर हिलाया, जैसे क्या। जैसे तेरी हेल्थ, तेरे रिश्ते, तेरी नींद, तेरा खुद का दिमाग। अगले दिन अमन एक छोटी वर्कशॉप अटेंड करने गया, एकदम अलग विषय पर, हाउ टू डिजाइन योर लाइफ विद इंटेंशन। छोटा सा हॉल, 15 लोग और एक व्हाइट बोर्ड। स्पीकर ने सबसे पहले एक स्लाइड दिखाई, आपकी 1 दिन की अटेंशन कहा जाती है। उसने सभी से कहा, 1 घंटे के लिए आप अपने पूरे दिन को नोट करें। हर 15 मिनट पर आप क्या कर रहे थे,
और क्या वो जरूरी था? अमन को ये एक्सरसाइज थोड़ा अजीब लगी, पर उसने की। 10 मिनट इंस्टाग्राम स्क्रॉल, 15 मिनट यूट्यूब रेसिपी, 20 मिनट गूगल पर सिर्फ देखने के लिए नया लैपटॉप, 30 मिनट नेटफ्लिक्स ट्रेलर स्क्रॉल, 5 मिनट असली काम। उसने खुद से पूछा, क्या मैं अपनी लाइफ उन चीजों को दे रहा हूं जो मेरी लाइफ बना रही है? उस दिन से उसने अपने दिन की शुरुआत एक सवाल से करनी शुरू कर दी, आज मैं किस पर ध्यान देना चाहता हूं? वो अब टास्क लिस्ट नहीं, अटेंशन लिस्ट बनाता था। उदाहरण के लिए, सुबह 9 से 11 सिर्फ रिसर्च, दोपहर 1 से 2 सिर्फ अपॉइंटमेंट कॉल, शाम 5 से 7 सिर्फ अपनी बहन के साथ वॉक। उसने नोट किया कि जैसे जैसे वो अपने ध्यान को दिशा देने लगा, उसकी थकान कम हो गई थी। अब वो दिन भर काम में उलझा नहीं लगता था, बल्कि दिन उसके हिसाब से चलने लगा था। एक और दिलचस्प मोड़ तब आया जब अमन ने एक वर्कशॉप में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, हाउ टू फोकस इन अ नॉइजी वर्ल्ड। एक दिन एक बच्चा बोला, भैया जब गेम खेलते हैं तो कोई डिस्टर्ब करे तो गुस्सा आता है, क्योंकि हम बहुत ध्यान से खेल रहे होते हैं। अमन ने मुस्कुराते हुए कहा, बस वही ध्यान अगर अपने सपनों पर लगाया जाए तो सोचो क्या होगा। बच्चों को शायद इतनी गहराई से बात समझ नहीं आई हो, पर अमन को एक बात साफ हो गई थी, ध्यान वो धन है जो सबसे जल्दी खर्च होता है और सबसे कम रिटर्न देता है अगर सोच समझ कर न लगाया जाए। उसने अपने दोस्त राहुल से फिर मुलाकात की। राहुल ने बताया कि उसने अब हर दिन के पहले 15 मिनट अपने लिए ब्लॉक करने शुरू कर दिए हैं, बिना लैपटॉप, बस सोचने के लिए। पहले तो डर लगता था, राहुल बोला कि ये टाइम वेस्ट हो जाएगा, पर अब लग रहा है ये सबसे प्रोडक्टिव टाइम है मेरा। अमन ने सिर हिलाया, क्योंकि अब तो वो कर रहा है जो वाकई में मैटर करता है। रात को अमन अपने घर की बालकनी में बैठा था, हवा ठंडी थी। उसने आसमान की तरफ देखा, तारे उतने नहीं दिख रहे थे, लेकिन एक दो टिमटिमाते हुए चमक रहे थे। उसने खुद से कहा, शोर में भी ध्यान लगाना कला है, पर उससे भी बड़ी कला है ध्यान को अपने सबसे जरूरी काम में लगाना। अब वो जान चुका था, समय भले सीमित हो, लेकिन ध्यान अगर सटीक जगह लगाया जाए तो वो एक आम इंसान को भी असाधारण बना सकता है। अमन को अब लगता था कि उसकी जिंदगी एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। ना वो पहले जैसा बिखरा हुआ था, ना ही हर वक्त थकात कासा महसूस करता था। उसने ध्यान देना सीख लिया था, और ये आसान नहीं था। पर अब वो एक और सवाल से जूझ रहा था, कितना ध्यान लगाना काफी है? मतलब, क्या बस डिस्ट्रैक्शंस हटाकर, टाइम ब्लॉक बनाकर, कुछ माइंडफुलनेस करके ही सब कुछ सुलझ जाता है? क्या कोई ठोस स्टेप बाय स्टेप तरीका नहीं है जिससे ये स्किल एकदम शार्प की जा सके? अमन ने इसके लिए किताबें पढ़नी शुरू की, न्यूरोसाइंस से लेकर प्रोडक्टिविटी एक्सपर्ट्स तक की। इसी दौरान उसे एक डिजिटल वेलनेस कोर्स मिला जो एक स्पेनिश न्यूरोसाइंटिस्ट और एक मेमोरी चैंपियन ने बनाया था। कोर्स का नाम था ट्रेन योर फोकस लाइक अ मसल। पहला ही लेक्चर था, कॉन्सेंट्रेशन नॉट गिफ्ट, इट्स हैबिट, बिल्ड इट लाइक यू बिल्ड योर बॉडी। अमन को बात समझ आ गई थी। अगर जिम में रोज स्क्वाट्स करने से पैरों में ताकत आती है, तो रोज कुछ फोकस ड्रिल्स करने से दिमाग में शार्पनेस आएगी। वो अब हर दिन के लिए 2 छोटे छोटे फोकस टास्क करता था। एक, पोमोडोरो टास्क, 25 मिनट सिर्फ एक काम, बिना रुकावट। फिर 5 मिनट का ब्रेक। पहले हफ्ते में मुश्किल हुई, बीच में फोन उठाने का मन, पानी पीने का बहाना, एक सडन अर्ज टू चेक ईमेल्स। पर धीरे धीरे ये 25 मिनट उसे फ्लो में ले जाने लगे। 2, मेमोरी रिकॉल ड्रिल। रात को 10 चीजें याद करता जो उसने उस दिन देखी या सुनी, बिना किसी नोट्स के। पहले दिन सिर्फ 3 याद आई, 10वें दिन पूरी 10 चीजें क्लियर रिकॉल कर पाया। उसने समझा, याददाश्त और ध्यान आपस में जुड़े हुए हैं। अगर दिमाग चीजों को बेहतर कैप्चर कर रहा है, तो इसका मतलब वो उस समय अटेंटिव था।
एक दिन वो अपनी दोस्त रिद्धि से मिला, जो एक बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट थी। रिद्धि ने पूछा, तू क्या कर रहा है आजकल? अमन ने थोड़ा शर्माते हुए जवाब दिया, ध्यान लगाने की कोशिश। अब मैं डेली मेंटल वर्कआउट्स करता हूं। रिद्धि मुस्कुराई, अरे वाह, पर बता, कैसे पता चलता है कि वो टेक्निक्स काम कर रही है? अमन रुक गया। यही तो सवाल था जो उसे भी अंदर से परेशान करता था। मतलब कुछ मेजरेबल हो तो अच्छा लगे ना, उसने कहा। रिद्धि ने उसे एक छोटा टेस्ट कराया, स्ट्रूप टेस्ट। स्क्रीन पर अलग अलग रंगों में लिखे हुए रंगों के नाम आते थे, जैसे रेड लिखा हो लेकिन वो नीले रंग में हो, और उसे बोलना होता था कि टेक्स्ट किस रंग में है, ना कि वो क्या लिखा है। पहले दौर में अमन बार बार गड़बड़ करता रहा। तीसरे हफ्ते में वो लगभग 95% एक्यूरेसी तक पहुंच चुका था। उसने खुद ही अपना ग्राफ बनाया। डे 1 68% एक्यूरेसी, डे 7 81%, डे 15 93%। अब उसे पता था उसका ध्यान तेज हो रहा है, और ये सिर्फ एक वेग फीलिंग नहीं थी, बल्कि मेजरेबल था। एक और टेक्निक थी जो उसके ऊपर गजब काम कर रही थी, ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वेशन ड्रिल। हर दिन किसी रैंडम चीज को चुनकर 5 मिनट तक ऑब्जर्व करना। कोई पेड़, कोई पेन, कोई कप, बिना फोन, बिना सोच के भटकाव। बस देखना, शेप, टेक्सचर, कलर, साउंड, शैडो। ये आसान लगता था, लेकिन मुश्किल था। पर इसने उसके ऑब्जर्वेशन स्किल्स को इतना इंप्रूव किया कि अब वो बातें नोटिस करता था जो पहले उसकी नजरों से छूट जाती थी। जैसे उसकी बिल्डिंग की लिफ्ट में एक बारीक स्क्रैच जो हर बार आंखों के सामने होता था लेकिन कभी दिखा नहीं, या फिर उसकी मां की चाय के कप में बनी हल्की सी दरार जो शायद महीनों से थी। अब उसके अंदर का फोकस रडार हर चीज पर तीखा हो चुका था। एक दिन जब अमन ट्रेन से सफर कर रहा था, उसने नोट किया कि उसके सामने बैठे आदमी ने अपनी नोटबुक पर कुछ स्केच बनाए थे। वो पूछे बिना रह नहीं पाया, आप आर्टिस्ट हैं? उसने मुस्कुराकर कहा, नहीं, बस प्रैक्टिस करता हूं। मैंने एक किताब पढ़ी थी, ड्राइंग ऑन द राइट साइड ऑफ द ब्रेन। उसमें लिखा था कि आर्ट भी एक ध्यान की टेक्निक है। जब आप कुछ ऑब्जर्व करके रिप्लिकेट करते हो तो आपका दिमाग पूरी तरह उस ऑब्जेक्ट में घुस जाता है। अमन को फिर से याद आया, प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, रियल मेजरेबल आउटपुट। यही है असली गेम। अब उसने हर हफ्ते अपने लिए एक नया चैलेंज सेट करना शुरू किया। एक हफ्ते तक सिर्फ हैंड रिटन जर्नलिंग, एक हफ्ते तक सोशल मीडिया डिटॉक्स, एक हफ्ते तक डीप वर्क सेशंस विद एम्बिएंट साउंड ओनली, एक हफ्ते तक सिर्फ एनालॉग क्लॉक देखना, नो फोन फॉर टाइम। इन सब ने उसका ध्यान एक वॉरियर जैसा बना दिया था। अब डिस्ट्रैक्शंस उसके पास आते थे, लेकिन अंदर नहीं घुस पाते थे। रात को एक दिन उसने अपनी डायरी में लिखा, हर बार जब मैंने एक रियल टेक्निक अपनाई, चाहे वो वैज्ञानिक हो या सीधी सादी, मुझे फर्क महसूस हुआ। थ्योरीज इंस्पायर करती है, पर टेक्निक्स ट्रांसफॉर्म करती है। अगले दिन जब वो अपनी जॉब के इंटरव्यू में बैठा तो इंटरव्यूअर ने पूछा, हमारे वर्क कल्चर में बहुत सारी टेब्स और ईमेल्स खुली रहती है, आप अपना ध्यान कैसे मैनेज करेंगे? अमन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैंने ध्यान को मसल की तरह ट्रेन किया है। अब मैं हर टास्क को वैसे ही हैंडल करता हूं जैसे कोई एथलीट अपनी रेस को, प्योर फोकस के साथ, नो नॉइज अलाउड। इंटरव्यूअर हैरान था और शायद इंप्रेस्ड भी। अमन को ऑफर मिला और उसने उसे एक्सेप्ट भी कर लिया। अब उसकी जिंदगी ऑर्गेनाइज नहीं थी, वो शार्प थी। हर चीज को देखने का नजरिया बदल गया था, क्योंकि अब वो जान चुका था कि हर बारीकी को महसूस करना है, हर पल को पूरी तरह ऑब्जर्व करना। ये सिर्फ ध्यान नहीं है, ये जीने का एक नया तरीका है। उस दिन बारिश हो रही थी। अमन ऑफिस से निकला ही था कि एक बूंद उसकी कॉलर पर गिर गई, बिल्कुल ठंडी, सीधे गर्दन में। उसने आसमान की ओर देखा, कुछ पल थमा, फिर भीगते हुए मेट्रो स्टेशन की ओर चल पड़ा।
स्टेशन पर भीड़ थी। हर कोई या तो भीग चुका था या भीगने से बचने की कोशिश में था। अमन के पास अब छाता होता था, लेकिन सिर्फ बारिश से बचने के लिए नहीं, डिस्ट्रैक्शन से भी। दरअसल अब उसका दिमाग ट्रेन था। वो जो देखना चाहता था वही देखता था। बाकी सब बैकग्राउंड नॉइज की तरह हो गया था। लेकिन आज कुछ अलग था। ट्रेन में बैठते ही उसके कानों में एक बच्चा चिल्लाने लगा, मम्मा मुझे फोन चाहिए, एकदम कान के पास से। फिर बगल में बैठे अंकल जी ने अपने कॉल पर प्रैक्टिकली एक डेड टॉक दे दी। अमन ने खुद को रोकने की कोशिश की, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, लेकिन दिमाग थोड़ा डगमगाया। वो खुद से बड़बड़ाया, इतना भी ट्रेंड नहीं हुआ हूं क्या? तभी उसे याद आया, किताब में एक लाइन थी जो उसे पहले हल्की लगी थी पर अब गूंज रही थी। सच्ची केंद्रितता जानने की कला है कि क्या अनदेखा करना है। अमन ने उस दिन के बाद से एक नया अभ्यास शुरू किया। हर दिन कुछ समय सिर्फ नो इनपुट मोड में बिताना। न मोबाइल, न लैपटॉप, न किताबें, बस खुद के साथ। सिर्फ ये सोचकर कि क्या मैं इररेलेवेंट चीजों को एक्टिवली नजरअंदाज कर सकता हूं। ये नया अभ्यास आसान नहीं था। दिमाग भटकता, कुछ पुरानी यादें खींच लाती, तो कभी इमेजिनरी सिनेरियोज बनने लगते। पर वो खुद को अर्जुन की तरह इमेजिन करने लगा। वो कहानी जहां द्रोणाचार्य सब शिष्यों से कहते हैं कि चिड़िया की आंख पर निशाना लगाओ। बाकी सब बोले, पेड़ दिख रहा है, पत्ता दिख रहा है, चिड़िया दिख रही है। सिर्फ अर्जुन ने कहा, मुझे सिर्फ आंख दिख रही है। अमन ने उस लेसन को मेटाफर नहीं, एक टेक्निक की तरह अपनाया। अब वो जब कोई इंपॉर्टेंट काम करता तो खुद से पूछता, इस वक्त मेरी चिड़िया की आंख क्या है? और बाकी सब, मोबाइल की बीप, रैंडम टैब्स, अननेसेसरी थॉट्स, सब उसे पेड़ और पत्ते लगते। वो खुद को रोकता और कहता, मुझे सिर्फ आंख देखनी है। एक दिन उसे एक फ्रीलांस प्रोजेक्ट मिला। एक एड स्क्रिप्ट लिखनी थी। डेडलाइन टाइट थी और क्लाइंट थोड़ा इरिटेट करने वाला। उसने पहले ही रूल बना लिया था, नो मल्टीटास्किंग, नो अननेसेसरी चेकिंग ऑफ व्हाट्सएप, नो बैकग्राउंड म्यूजिक विद लिरिक्स। सिर्फ एक टैब ओपन, गूगल डॉक्स। काम शुरू किया। पहले 10 मिनट में 2 बार फोन उठा। फिर उसे लगा, तेरा फोकस टूट नहीं रहा, तू खुद उसे ब्रेक कर रहा है। उसने फोन एयरप्लेन मोड पर डाल दिया और अगले 2 घंटे एकदम लेजर शार्प काम किया। जब स्क्रिप्ट कंप्लीट हुई तो क्लाइंट ने कहा, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी वांटेड, क्रिस्प, पंची एंड फोकस्ड। अमन ने मुस्कुराकर सोचा, क्योंकि मैं भी वही कर रहा था, क्रिस्प, पंची, फोकस्ड। पर यह स्किल सिर्फ काम तक सीमित नहीं रही। अब उसके पर्सनल लाइफ में भी बदलाव दिखने लगे थे। पहले हर कन्वर्सेशन के बीच वो कभी कभी सोच में डूब जाता था या फोन चेक कर लेता था। अब जब वो किसी से बात करता तो पूरी अटेंशन देता। उसके दोस्त अक्सर कहते, तेरे से बात करके अच्छा लगता है, तू सच में सुनता है। और ये कॉम्प्लीमेंट उससे ज्यादा पावरफुल कोई मोटिवेशनल कोट नहीं था। एक बार उसका दोस्त विशाल परेशान था, ब्रेकअप की वजह से। अमन ने पूरा 1 घंटा सिर्फ सुना। बीच में न कोई सलाह दी, न फोन चेक किया। विशाल ने कहा, भाई तूने जो कहा उससे ज्यादा फर्क इस बात से पड़ा कि तूने पूरा सुना। अमन ने सोचा, इररेलेवेंट को इग्नोर करना मतलब सिर्फ काम में नहीं, रिश्तों में भी क्वालिटी लाता है। एक और एग्जाम्पल उसे तब मिला जब वो मेडिटेशन रिट्रीट पर गया। 3 दिन का साइलेंस रिट्रीट। 3 दिन तक कोई बातचीत नहीं, कोई गैजेट नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। शुरू में लगा, क्या मैं पागल हो जाऊंगा? लेकिन तीसरे दिन सुबह जब वो एक सूखे पत्ते को उड़ते हुए देख रहा था तो उसे लगा जैसे वक्त रुक गया हो। वो सिर्फ उस पत्ते को देख रहा था, ना कंपैरिजन, ना प्लानिंग, ना एंजाइटी, बस एक पल, एकदम प्योर। उसे अब समझ आया कि ये साइलेंस कोई पनिशमेंट नहीं थी, ये एक ट्रेनिंग थी इररेलेवेंट को कॉन्शियसली फिल्टर करने की। क्योंकि जिंदगी में नॉइज बहुत है, पर सवाल यह है कि क्या हम अपनी अटेंशन को इतना स्ट्रांग बना सकते हैं
कि वो सिर्फ जरूरी चीज पर टिके रहें। अब वो जब किसी काम में बैठता तो पहले 2 मिनट खुद से पूछता, इस काम में मेरी चिड़िया की आंख क्या है? और फिर अपने आप से कहता, पेड़, पत्ते, शाखाएं, सब बाद में, अभी सिर्फ आंख। एक बार उसने एक टेड टॉक सुना। स्पीकर ने कहा, फोकस इज लेस अबाउट चूजिंग व्हाट टू पे अटेंशन टू एंड मोर अबाउट चूजिंग व्हाट नॉट टू। उसने वही लाइन अपने वॉलपेपर में डाल दी। अब उसका फोन खुद ही उसे टोकता था, आर यू लुकिंग एट द ट्री और एट द आई? अमन जान चुका था कि कंसंट्रेशन सिर्फ किसी चीज पर टिके रहने का नाम नहीं है, बल्कि ये आर्ट है उन सभी चीजों को हटाने की जो अटेंशन की क्वालिटी को डाइल्यूट कर देती है। और ये कोई टैलेंट नहीं, ये एक डेली चॉइस थी। उसने अब अपनी जिंदगी को सिंप्लीफाई कर लिया था। फ्यूअर एप्स, फ्यूअर ओपिनियंस, फ्यूअर टेप्स, डीपर रिजल्ट्स। हर दिन जब वो अपने छोटे मेडिटेशन स्पेस में बैठता, वो खुद से एक सवाल जरूर पूछता था, क्या आज मैं इर्रेलेवेंट को नजरअंदाज कर पाया? और अगर जवाब हाँ होता तो वो जानता, आज मैंने सच में ध्यान लगाया। शाम का वक्त था। अमन एक कैफे में बैठा था, थोड़ा थका हुआ, थोड़ा उलझा हुआ। कॉफी ठंडी हो चुकी थी और उसकी नोटबुक के पन्ने खाली। पास ही बैठा एक लड़का बड़ी तेजी से लैपटॉप पर टाइप कर रहा था। उसकी उंगलियां रुकती नहीं थी। अमन उस लड़के को देखकर खुद से बोला, मेरे अंदर भी तो आइडियाज हैं, पर मैं बैठते ही भटक क्यों जाता हूं? वो कैफे की दीवार पर लगे कोट को पढ़ता है। स्पष्टता स्वजागरूकता से शुरू होती है। उसने सोचा, क्या मुझे सच में पता है कि मेरा ध्यान क्यों भटकता है, या मैं बस इसे नजरअंदाज कर देता हूं? उसी वक्त उसने नोटबुक में एक नया पेज खोला। ऊपर लिखा, क्यों नहीं हो पाता फोकस? और नीचे ऑनेस्ट जवाब लिखने शुरू किए। एक ही समय पर कई टेप्स खोल लेता हूं। बीच बीच में फोन चेक करना अब हैबिट बन गया है। जैसे ही थोड़ा बोर होता हूं, कुछ और करने का मन करता है। सोशल मीडिया स्क्रॉल करने से लगता है कि मैं बिजी हूं, जबकि मैं बस टाइम वेस्ट कर रहा होता हूं। मैं अक्सर उस काम से बचता हूं जिसमें मुश्किल होती है। जब उसने ये सब लिखा तो कुछ अजीब सा हुआ, जैसे किसी ने आईना सामने रख दिया हो। वो पहली बार खुद से पूरी तरह ईमानदार हुआ था। अगले दिन उसने अपने थेरेपिस्ट को कॉल किया। हाँ, अमन ने कुछ महीने पहले थेरेपी लेना शुरू किया था, क्योंकि उसे लगने लगा था कि उसके डिस्ट्रैक्शंस सिर्फ एक्सटर्नल नहीं थे, इंटरनल भी थे। सेशन में उसने थेरेपिस्ट से यही कहा, मैं बैठता हूं काम करने, पर भागने का मन करता है। क्या ये डर है या बोरियत? थेरेपिस्ट ने मुस्कुराकर कहा, सेल्फ अवेयरनेस बिगिंस राइट देयर। अमन, आपने अपने माइंड को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया है। अब असली काम शुरू होता है। अमन ने अगले हफ्ते से एक नया प्रैक्टिस शुरू किया। हर बार जब उसका ध्यान भटके, वो पॉज करता और खुद से पूछता, मैं अभी अवॉइड किस इमोशन से कर रहा हूं? बोरियत, डर, सेल्फ डाउट? जैसे जैसे वो ये क्वेश्चंस पूछने लगा, उसे समझ आने लगा कि फोकस का टूटना सिर्फ डिस्ट्रैक्शन नहीं था, ये इमोशनल रिएक्शन था। कभी काम भारी लगता था, कभी डर लगता था कि अच्छा नहीं होगा, कभी लगता था कि किसी और का काम देखूं इंस्पिरेशन के लिए। लेकिन अब वो खुद से बहाना नहीं बना सकता था, क्योंकि अब उसे अपने ट्रिगर पॉइंट्स दिखने लगे थे। एक बार ऑफिस में एक टास्क मिला, मार्केट रिसर्च रिपोर्ट तैयार करनी थी। थोड़ा टेक्निकल काम था और अमन को स्टैट से डर लगता था। पहले दिन उसने कहा, कल से कर लूंगा। फिर दूसरा दिन, आज थोड़ा सिर भारी लग रहा है। तीसरे दिन उसने खुद को पकड़ लिया। उसने लैपटॉप बंद किया, डायरी खोली और लिखा, मैं स्टैट से डरता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। फिर नीचे लिखा, लेकिन अगर कंफ्यूज भी हुआ तो क्या हुआ, ये डर वर्थ है क्या? फिर उसने YouTube पर बेसिक डेटा एनालिसिस करने का वीडियो देखा। उसे थोड़ी क्लैरिटी मिली और जब उसने काम शुरू किया, 1 घंटा बिना डिस्ट्रैक्शन काम किया। डर तो था, पर अब वो डर साफ दिख रहा था, वो हिडन नहीं था। उसने उस दिन डायरी में बोल्ड लेटर्स में लिखा, जब तक अपने अंदर के डर
और भावनाओं को समझोगे नहीं, तब तक फोकस सिर्फ ड्रीम रहेगा। एक और इंसिडेंट वीकेंड पर हुआ। दोस्त बर्थडे पार्टी के लिए बुला रहे थे, पर अमन ने मना कर दिया। वो उस दिन घर पर बैठा था। नेटफ्लिक्स चल रहा था, मूवी चल रही थी, पर दिमाग नहीं। उसने पॉज किया और पूछा, क्या मैं सच में रिलैक्स कर रहा हूं या बस खुद से भाग रहा हूं? जवाब था, भाग रहा हूं। क्योंकि आज जो टास्क था, पर्सनल ब्लॉग अपडेट, उसे टाल दिया। वो उठा, लैपटॉप खोला और ब्लॉग में लिखा। आज खुद से भागने का मन कर रहा था, पर अब नहीं। अब बैठकर वो लिखूंगा जो लिखना जरूरी है, न कि आसान। वो दिन छोटा सा विन था, लेकिन सेल्फ अवेयरनेस से भरा हुआ। अब अमन की रूटीन में एक नया रिचुअल जुड़ गया था। हर दिन के अंत में 5 मिनट खुद से एक ऑनेस्ट कन्वर्सेशन। वो पूछता, आज मैंने सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन कब महसूस किया? उस वक्त मेरा मन क्या कह रहा था? क्या मैं उस डिस्ट्रैक्शन से पहले कुछ अवॉइड कर रहा था? और मैं कल क्या डिफरेंटली कर सकता हूं? धीरे धीरे उसने पैटर्न्स पकड़ने शुरू किए। उसे लगा जैसे उसके अंदर 2 वर्जन्स हैं। एक वो वर्जन जो काम करना चाहता है, और दूसरा वह जो डिस्कंफर्ट से भागना चाहता है। अब वो दूसरे वर्जन को भी फ्रेंड की तरह ट्रीट करता। कहता, हाँ पता है तुझे अभी नेटफ्लिक्स चाहिए, पर चल पहले 30 मिनट काम करते हैं, फिर देखते हैं। और ये डील सरप्राइजिंगली काम करती थी। अमन अब जान चुका था कि फोकस सिर्फ डिसिप्लिन से नहीं आता, वो अवेयरनेस से आता है। जब तक आप नहीं जानते कि आप कहां खो जाते हैं, तब तक वापसी का रास्ता नहीं बना सकते। एक बार उसे एक सेमिनार में बुलाया गया। सब्जेक्ट था प्रोडक्टिविटी इन द एज ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। वहां एक ऑडियंस मेंबर ने पूछा, आप डिस्ट्रैक्शन से कैसे लड़ते हैं? अमन ने जवाब दिया, मैं लड़ता नहीं, मैं पहले समझता हूं कि मैं डिस्ट्रैक्ट क्यों हो रहा हूं। और वो समझ अवेयरनेस से आती है। एक पॉज के बाद उसने कहा, कभी कभी हमारा दिमाग काम करने से नहीं डरता, बल्कि फीलिंग्स को फेस करने से डरता है। अगर वो फीलिंग्स समझ आ जाए तो फोकस अपने आप गहरा हो जाता है। तालियां बजी, मगर अमन के लिए अपलॉज नहीं, क्लैरिटी ज्यादा सेटिस्फाइंग थी। अब जब भी वो कोई नया गोल सेट करता, वो सबसे पहले एक चीज करता, खुद से पूछता, क्या इस गोल के रास्ते में मेरी कोई इंटरनल ब्लॉकेज है? और अगर जवाब हाँ होता, तो पहले उस ब्लॉकेज को जर्नल में एक्सप्लोर करता, क्योंकि उसे अब एक बात क्रिस्टल क्लियर थी, अवेयरनेस इज द मैप, विदाउट इट हम बार बार भटकते हैं। उसने खुद के लिए एक मंत्र बना लिया था, ध्यान टूटता नहीं, ध्यान खो जाता है, और जो खोता है उसे पहले ढूंढना पड़ता है। अब वो जब भी बैठता, किसी काम, मेडिटेशन या बस सोचने के लिए, सबसे पहले खुद से चेक इन करता, कैसा लग रहा है? आज मन क्या कह रहा है? क्या मैं कुछ अवॉइड कर रहा हूं? और जैसे ही उसे जवाब मिलते, काम आसान लगने लगता। अमन जान गया था कि कंसंट्रेशन कोई सुपर पावर नहीं, वो मिरर है, और सबसे पहला स्टेप है उस मिरर में खुद को साफ साफ देख पाना। हफ्तों हो गए थे अमन को खुद पर काम करते हुए। अब डिस्ट्रैक्शन से डर नहीं लगता था, बल्कि समझ आ गया था कि वे कहां से आते हैं। पर एक नई मुश्किल सामने थी, कंसिस्टेंसी। एक दिन ऑफिस में जब उसका मैनेजर बोला, तुम्हें पोटेंशियल बहुत है, बस थोड़ा रूटीन स्ट्रॉन्ग करो, तो अमन के कान खड़े हो गए। उसने घर आकर डायरी खोली और लिखा, मैं लगातार क्यों नहीं रह पाता? पिछले महीने का रिव्यू किया। कई ऐसे दिन थे जब उसने कंसंट्रेशन एक्सरसाइज करनी चाहिए, लेकिन किसी न किसी वजह से टाल दी। कोई दिन काम बहुत था, किसी दिन माइंडसेट नहीं था, कभी बस मन नहीं कर रहा था। और उसी रात उसने एक प्रॉमिस लिखा, अब रोज प्रैक्टिस करूंगा, चाहे 5 मिनट ही सही, जस्ट शो अप। अगले दिन उसने एक छोटा टास्क लिया, 5 मिनट सिर्फ एक कैंडल की लौ को देखना, नो म्यूजिक, नो फोन, बस फोकस। पहले 2 मिनट में ही दिमाग भाग गया। कल का प्रेजेंटेशन, ये लाइट फ्लिकर क्यों कर रही है? दूध रखा है क्या गैस पर? पर उसने खुद को वापस लौ पर लाया, फिर से भटका, फिर से लाया।
5 मिनट पूरे होते ही उसने गहरी सांस ली। अंदर से एक छोटी सी आवाज आई, तूने जीत नहीं पाई डिस्ट्रैक्शन पर, तूने हार भी नहीं मानी। दैट्स व्हाट मैटर्स। तीसरे दिन एक इंटरेस्टिंग चीज हुई। अमन अपने दोस्त ईशान के साथ एक फोटोग्राफी वॉक पर गया। दोनों एक लेक के पास पहुंचे। धूप हल्की थी, हवाओं में कुछ पोएट्री सी बह रही थी। ईशान ने कैमरा सेट किया और कहा, देख, जब मैं फोटो लेता हूं तो सब कुछ शट हो जाता है, सिर्फ वो फ्रेम होता है, बाकी सब ब्लर। अमन को अचानक ध्यान आया, फोकस सिर्फ बैठकर नहीं आता, ये हर एक्ट में आता है जहां तुम पूरा खुद को प्रेजेंट करते हो। उसने उस दिन एक नया हैबिट जोड़ लिया, हर दिन किसी एक एक्टिविटी में फुल अटेंशन के साथ डूब जाना। कोई दिन ब्रशिंग करते हुए, कोई दिन खाना खाते हुए। वो बस ऑब्जर्व करता, फील करता, स्लो हो जाता। और ये कंसिस्टेंसी सरप्राइजिंग थी, क्योंकि वो बोरिंग नहीं थी। हर दिन कुछ नया। एक दिन उसकी दोस्त रिया घर आई। वो अमन की प्रोग्रेस के बारे में जानती थी। रिया ने कहा, तू अब पहले जैसा नहीं रहा, ज्यादा ग्राउंडेड लग रहा है। अमन ने मुस्कुराकर कहा, बस रोज थोड़ा थोड़ा खुद को समझ रहा हूं, खुद से जुड़ रहा हूं। जैसे जिम में बॉडी बनती है, वैसे ही ये माइंड की जिम है। रिया ने हंसते हुए पूछा, पर कंसिस्टेंसी बोरिंग नहीं लगती? अमन बोला, लगती थी पहले, अब मैंने उसे क्रिएटिव बना दिया है। कोई दिन कैंडल देखता हूं, कोई दिन खुद को ब्लैंक पेज के सामने बैठा देता हूं। नो प्रेशर टू राइट, जस्ट ऑब्जर्व द माइंड।